हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश कैरियर क्लासेज में। आज से हम जो है हिंदी के एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। आपके सामने पहला वीडियो रहा वर्णमाला अल्फ़ाबेट का। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछा, तो मूल दीर्घ स्वर जो है होते कौन कौन से जान लेते हैं। तो मूल दीर्घ स्वर जो 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो चौथा ऑप्शन जो है ओ जो है ये हो जाएगा। ये जो है संयुक्त स्वर है, ना कि मूल दीर्घ स्वर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में अगर पूछा जाए तो मात्रा के आधार पर जो है स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वही संस्कृत में जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसमें जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन साथियों जो है 4 होते हैं, या, र, ला, व। तो इसमें जो है सी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, साथ ही साथ जो है अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। तो इसमें देखते हैं जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ख जो है दूसरा अक्षर होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ग जो है का वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, ये सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो साथियों घोष वर्ण जो है, घोष मतलब सघोष वर्ण जो है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो है सघोष वर्ण होता है। साथ ही साथ जो है हमारा य, र, ल, व और हा, ये जो है घोष वर्ण में आते हैं। तो इसमें जो साथियों जो है पहला ऑप्शन ज जो है आपका सही हो जाएगा। निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण साथियों आप जान लेते हैं, काकल्य वर्ण जो है हा होता है। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं। तो ऊष्म वर्ण होते हैं 4, स, ख, स, ह। तो पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा हा। आठवां क्वेश्चन जो है, निम्न में से अर्धविभक्त स्वर कौन से हैं। तो अर्धविभक्त स्वर जो साथी होते हैं छोटा आ, ऐ और औ। तो इसमें जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा ऐ। नवा क्वेश्चन जानते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो स्पर्श व्यंजन साथियों कौन से होते हैं, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, मतलब का से लेके मा तक कुल 25 होते हैं। इसमें हम छांट लेंगे। तो इसमें जो है मेरा जो है तीसरा जो है विकल्प का, च, पाद, ये जो है सही हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो महाप्राण वाले वर्ग कौन से होते हैं। तो किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर जो है महाप्राण होता है। साथ ही साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं स, ख, स, ह, ये भी महाप्राण कहलाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है ख, छ, थ, ये सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन साथियों जानते हैं आप जो है स, ख, स, ह, ये सही हो जाएगा आपका। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यारा लवा व्यंजनों का कहते हैं। तो यारा लवा व्यंजन जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पार्श्विक धन कौन सी है। तो पार्श्विक धन याद कर लीजिए साथियों, आपकी जो है सी ऑप्शन ला सही हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे पार्श्विक की जो अंकिता है वो लाल, वो लगभग जो है ला जैसी दिखती है। इसी से याद करिए पार्श्विक जो है ला हो जाएगा। 14वां देखिए जो है क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं पहले। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं, संयुक्त स्वर हो गए आपके ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें जो है जो सी ऑप्शन है बड़ा ऊ, ये आपका दीर्घ स्वर है, ना कि संयुक्त स्वर। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे ऐसे कोई नॉर्मल पूछे हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको उच्चारण के आधार पर पूछा गया है। तो उच्चारण के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 10 होती है। तो साथियों कौन सा छोड़ दिया जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है जो री आता है, तो री को जो है उच्चारण में नहीं गिनते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर जो है जीभ के जो है बोलने के आधार पर जो है, जीभ के आधार पर कि जीभ का कौन सा भाग जो है कहाँ सक्रिय रहता है, उसके आधार पर जो है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भेद होते हैं जीवा के आधार पर। तो इसमें जो है 16वें क्वेश्चन में जो है बड़ा पहला ऑप्शन जो है पश्च स्वर, ये सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर साथियों जो है या और वा, 2 अक्षर अर्धस्वर कहलाते हैं। इसमें जो है पहला अक्षर सही हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। लघुत्तम सार्थक इकाई पूछ रहा है। अगर भाषा की ऐसा लघुत्तम सार्थक इकाई पूछा तो शब्द हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल अगर पूछे भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो वर्ण या ध्वनि। उसमें भी अगर जो है देखा जाए तो भाषा की जो है मौखिक आधार पर
लघुत्तम इकाई तो ध्वनि है, और अगर जो है लिखित आधार पर, लेखन आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो वर्ण है। हम देखते हैं इसके बाद जो 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन साथियों भी बताया हमने 25 होते हैं, का से लेके माँ तक। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो इसमें जो है का हो जाएगा चौथा, या जो है चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये नहीं है। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और जो है अगले वीडियो का इंतजार करिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।